अनन्या, ये क्या अपने हस्बैंड की जगह अपने नौकर को ले आई इस ट्रिप पर? यही मेरा हस्बैंड है। व्हाट? एक्सक्यूज मी सर, अकरम सर की पार्टी शाम में, तो अभी का लंच और ड्रिंक आप अपने एंड से पे कर सकते हैं। हे गाइस, आज खाने का बिल अभिनव भरेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेट्स क्लैप फॉर अभिनव। महीने के 6,000 रुपए कमाने वाला ये नौकर हमारे लाखों के बिल भरेगा। क्लैप 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 क्लैप। अभिनव को समझ ही नहीं आया कि 1 मिनट में ये क्या से क्या हो गया, और वहीं अनन्या भी यही सोच रही थी। ये क्या किया अभिनव ने? ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आज का बिल भर सकूं, और ये अभिनव तो खुद ही भीख पकता है। और हाँ गाइस, अभिनव ने यह भी शर्त रखी थी कि अगर आज वो ये बिल नहीं भर पाता है तो राज अनन्या के साथ जो चाहे वो कर सकता है। What? अभिनव, अपनी औकात में रहकर शर्त लगाओ। मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे तुम दाव पे लगा दोगे। अनन्या मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ Shut up! Shut up! अभिनव यहाँ अनन्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। अले 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 अले, शर्त लगा करके पीछे नहीं हटते। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? वेटर! राज ने अभिनव को बोलने का मौका ही नहीं दिया। होटल के महंगे से महंगे फूड और ड्रिंक्स का ऑर्डर लगाता गया। तभी काजल की नजर एक बॉक्सिंग रिंग पर पड़ी। हे राज, तुम कॉलेज टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन थे ना? तो क्यों ना तुम्हारे और अभिनव के बीच एक फाइट हो जाए? जब तक हमारा खाना आता है तब तक हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि राज वाकई बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था जिससे दूसरे कॉलेज वाले भी कांपते थे, और राज ने अब तक 25 लोगों की नाक तोड़ी थी। तभी अभिनव का फोन बजा। अभिनव सर का फोन आ रहा है, और पता है कॉल किसका आ रहा होगा? घर के रघु काका का। फोन करके कह रहे होंगे, ए अभिनव, सफाई करके नहीं गया क्या तू? तो क्या बोलता है फिर? हो जाए, आज पता चल ही जाएगा कि अनन्या के लिए कौन बेस्ट है, तू या मैं। अभिनव, अभी भी मौका है, मना कर दो। अभिनय जीजू, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं राज से कंपटीशन करने की? अभिनव को अब गुस्सा आ गया और उसने बोला, मैं बॉक्सिंग करूंगा। गाइस, तो आज अभिनव मार खाएगा और हम खाना। राज भी तैयार होकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ गया। वहां दूसरी तरफ आर्यन और उसके दोस्त महंगी ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर करने लगे। तभी राज ने अटैकिंग मोड में आकर अभिनव को एक पंच मार दिया और अभिनव के मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद लगातार राज अभिनव को पंच मारता रहा और उसे हाथ उठाने का मौका ही नहीं दिया। और सभी को ये लग रहा था कि अब तो अभिनव का काम तमाम हो जाएगा कि तभी अभिनव नीचे गिर गया। बस करो अभिनव, हार मान जाओ और बाहर आओ अभी। अनन्या के इतने कहते ही बॉक्सिंग रिंग के बाहर रखा अभिनव का फोन बजने लगा। अनन्या उसका फोन ना देख ले, इस जल्दी में अभिनव उठा और जैसे राज उस पर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी अभिनव ने राज को एक इतना जोर का पंच मारा कि राज वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा, और अनन्या की नजर अभिनव के फोन से हटकर नीचे पड़ी राज पर गई। बॉक्सिंग चैंपियन राज को अभिनव ने एक ही झटके में गिरा दिया। ऐसा पंच तो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी ही मार सकता है। ये अभिनव जरूर कुछ छिपा रहा है। तभी अभिनव बाहर आया और अपने फोन को उठाकर उसने रख लिया। कोई बात नहीं राज, अगर उसने तुझे यहाँ हरा दिया तो टेंशन मत ले। हमने बिल इतना ज्यादा बढ़वा दिया कि उसके 7 जन्म भी ये बिल पे नहीं कर पाएगी। सर, ये रहा आपका बिल, 5,40,000। क्या? कोई बात नहीं, हमारे अभिनव साहब है ना, वो सबका बिल देंगे। पर तभी अभिनव को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर, रिसेप्शन में आइए प्लीज। ध्यान रखना कहीं ये भाग न जाए। अब सबकी नजरें उस वेटर पर थी। अनन्या घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी कि आज राज न जाने उसके साथ क्या करेगा। इसके बाद जैसे ही वेटर ने अभिनव के हाथ से काट लिया और स्वाइप किया तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। क्या हुआ? अभिनव के कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्या? इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो बता दो ना।
इसकी इज्जत की चिंता मत करो। यहाँ अनन्या के चेहरे पर रंग उड़ता जा रहा था, क्योंकि अभिनव ने पैसे नहीं दिए तो राज आज अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल लेगा। आखिर बात क्या है? क्या इनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है? इससे पहले कि वेटर कुछ कह पाता, अचानक होटल के मेन डोर पर कुछ Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। लगता है कोई सेलिब्रिटी आ गया। ओह माय गॉड, ये तो मिस्टर दिग्पाल है, अकरम सर के भी बॉस। जानते हो, इनसे मिलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। जिस कंपनी में मैं मैनेजर हूँ उसी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आज तो मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव को पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव की तरफ देखा और सबको लग रहा था कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि तभी राज आगे बढ़ा। अभिनव ने मिस्टर दिग्पाल को इग्नोर किया और मेन गेट की ओर चल दिया कि तभी मिस्टर दिग्पाल ने होटल के मैनेजर से कहा, मैनेजर, इसका और सबका बिल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये कहकर मिस्टर दिग्पाल अपने रूम में चले गए। 1 मिनट में इतना सब हो गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये मिस्टर दिग्पाल ने पी रखी है क्या? शायद ये अभिनव को कुछ और समझ बैठे। ए अभिनव, पैसे तो मिस्टर दिग्पाल ने दिए ना, तो शर्त तो मैं जीता। तू कहाँ जा रहा है? और इस हिसाब से तो अनन्या मेरी हुई। और आज रात राज फोन ले। फोन बजते जा रहा था कि तभी राज ने अभिनव से बॉक्सिंग का बदला लेने के लिए उससे झल्लाते हुए कहा, कौन सा बड़े सुपरस्टार का फोन आ रहा है तेरे पास? बार बार बजे जा रहा है। एक काम करता हूँ, उठा लूं क्या? देख, तेरा जितना गुस्सा है तुम मुझ पे गुस्सा निकाले, फोन मत उठा के। राज ने इसे चैलेंज मान लिया और फोन उठा लिया। राज ने फोन स्पीकर पर रख दिया और फोन पर सामने से आवाज आई, बॉस, हमें आपकी लोकेशन मिल गई, हम आ रहे हैं आपको लेने। देयर इज समथिंग क्रिटिकल। हमें किसी रिक्शे वाले, किसी कैब वाले का फोन था और वो अपने आप को कॉन्वॉय समझ रहा है। अनन्या को भी ये देखते हुए मजा आ रहा था, पर तभी हुआ ऐसा कुछ कि सभी की बोलती बंद हो गई। अरे ये तो करोड़ों का हेलीकॉप्टर है, ये अभिनव की टैक्सी का है। इसके बाद अभिनव ने फोन पर कुछ कहा और हेलीकॉप्टर वहां से चली गई। तुरंत एक टैक्सी आकर अभिनव के सामने खड़ी हो गई। अबे खोदा पहाड़ और निकली चुईया। वही मैं कहूँ, इतने महंगे हेलीकॉप्टर में ये बैठेगा। देख, टैक्सी आ गई इसकी। पर दुबई से बार बार आ रहे फोन और ये महंगी कार्स और हेलीकॉप्टर एक ऐसा राज खुलने वाले हैं जिसे जानकर आपके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभिनव जल्दी से टैक्सी में बैठकर जाने लगा कि तभी राज और बाकी लोगों को अभिनव पर शक होता है। गाइस, वैसे किसी को पता है क्या कि वो अपनी बीवी को यहाँ खंडाला में छोड़ करके कहाँ और किससे मिलने के लिए गया है? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। हाउ डेयर यू अभिनव, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? अनन्या, क्या तुमने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि तुम्हारा वो निकम्मा पति किससे बातें करता है? क्यों ना ये अभिनव का पर्दाफाश कर दिया जाए। आज उसे रंगे हाथों पकड़ ही लेते हैं। इतना कहने के बाद राज ने अनन्या की कार निकाली और सबके साथ अभिनव जिस टैक्सी में था उसे फॉलो करने लगा। राज, जल्दी चलाओ ना। अभिनव, आज ना मैं तेरी पोल खोल कर रहूंगा। तू कहाँ जाता है और क्या क्या कांड करता है। राज और सबको लग रहा था कि आज अभिनव की असलियत सामने लाकर उसका मजाक उड़ाएंगे, पर इन्हें नहीं पता था कि इनके सामने अभिनव का आज वो सच सामने आने वाला है जिसकी इन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या है अभिनव की सच्चाई?
एक गरीब घर जमाई जो सिर्फ गालियां खाने के लिए पैदा हुआ है या कुछ और? कहीं मत जाइए, इन सभी का राज खुलने ही जा रहा है। रुको रुको। अभिनव की टैक्सी को अचानक पुलिस द्वारा चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। राज ने कार को कुछ दूर पहले ही रोककर तमाशा देखना शुरू किया। पुलिस इंस्पेक्टर अभिनव को बाहर उतारकर चेक करने लगा। तलाशी करने पर पुलिस को अभिनव के पास से एक गन मिली। गन देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिनव से कहा, क्या ये गन कहां से आई तुम्हारे पास? लाइसेंस कहां है इसका? ये अभिनव के पास गन कैसे आ सकती है? अरे जो इंसान नौकरों से गालियां खाता हो, 500 रुपए उधार लेके अपनी खटारा मोटर में पेट्रोल भराता हो, उसके पास गन कैसे आ सकती है? शायद मैं अभिनव की सच्चाई जान ही नहीं पाई। गाइस, ये अभिनव तो क्रिमिनल निकला। अब आज देखो कैसे पुलिस वाले ने इसको मार मार करके सच निकलवाएंगे। मैं अपना मुंह सिर्फ कमिश्नर के सामने खोलता हूँ। अच्छा, गाइस देखो, इसको पुलिस कमिश्नर चाहिए। सुन बे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, वरना यही उल्टा लटका के ऐसा मारूंगा ना, सारी औकात बाहर निकल आएगी। बताओ। जो घर के नौकरों से भी डांटा जाता था, उसने आज पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया था। बात छोड़, मैं तो ऐसा तोड़ूंगा ना तुझे लाठी से। ये चिल्लाहट सुनते ही आसपास के सब पुलिस वाले भी घूम गए। अनन्या और राज के भी होश उड़ गए। कोई कमिश्नर साहब को बुलाओ, ये आदमी पागल हो गया। इतना हंगामा मचा कि तभी वहां सबको एक पुलिस सायरन सुनाई। ये क्या तमाशा है? सर, इन पर क्यों हाथ उठाया? कमिश्नर को देखते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए और जिस अभिनव को अभी तक बेइज्जती मिल रही थी, उसके सामने अब पुलिस भी खड़ी कांप रही थी। ये अभिनव की कमिश्नर तक पहचाने, पर कैसे? यहाँ अनन्या और बाकी लोगों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर का दिमाग भी घूम रहा था। तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है या नहीं? किसने पकड़ा इनको? लेकिन सर, इसके पास इनके पास ये गन मिली सर। तो क्या हुआ? सेल्फ डिफेंस के लिए है और मैंने ही गिफ्ट की थी ये गन बर्थडे पे। बर्थडे पे? पर अभिनव तो अपने बर्थडे पे अपनी मम्मी की सैंडल ठीक करवाने गया था और इसी बीच कमिश्नर ने उसे गन भी गिफ्ट कर दी। मैं सपना तो नहीं देख रही ना? अनन्या और बाकी सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि तभी कमिश्नर ने अभिनव को उसे बाइज्जत जाने दिया। पर जैसे ही राज अभिनव का पीछा करने के लिए कार में जाने लगा, तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी? ये लड़की कौन है? चलो बाहर निकलो। सर, वो हम अभिनव जी के साथ है, तो वो जहाँ जा रहे हैं हम भी वही जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वो अभिनव की टैक्सी का पीछा करते रहे। टैक्सी एक बहुत बड़े ही खंडर से होते हुए सड़क को क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसी खंडर की गलियों में से अचानक वो ब्लैक कार्स अभिनव के टैक्सी के आगे आ गई और अभिनव की टैक्सी के आगे पीछे चलने लगी। तभी वो 3 ब्लैक कार अभिनव की टैक्सी के साथ चलने लगी।
ओह माय गॉड। क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन और क्यों आ रहा था अभिनव को दुबई से कॉल? क्यों कमिश्नर ने दी थी गरीब अभिनव को गन? आखिर क्या होने जा रहा है इस सनसनीखेज कहानी में और कितने राज खुलने बाकी हैं? क्या आप इस कहानी को फ्री में शुरू से सुनना चाहते हैं? गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की बरसों पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे एक रईसजादे के लिए छोड़ दिया। फिर क्या था? प्यार में हारा अभिनव बेचारा दारू पीकर चढ़ गया जमीन से 50 फीट ऊपर बिल्डिंग के टेरेस पर। मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारे धोखे नहीं मार दिया। तुम खुश रहना उस रईसजादे के साथ। मैं चला। वो मजनू तो जान देने को तैयार था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक अभिनव नीचे गिर गया, मगर वो गिरा भी तो कहां? लड़की का बिस्तर। ये भगवान, यहाँ में कहां से आया? जी हाँ, उस टेरेस से गिरकर अभिनव पहुंच गया था शहर की सबसे खूबसूरत और रईस लड़की अनन्या के बिस्तर पर, जो उस वक्त चैन की नींद सो रही थी। मगर जैसे ही उसकी नींद खुली, कौन है तुम? मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं जानता मैं कहां से आया। मुझे तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं भी एक सपना देख रहा हूँ। सपने से बाहर आओ और बताओ तुम कौन हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है बहना? ये भिखारी तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? रंग रलियां बनाई जा रही है। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे सवाल तो मुझे करना चाहिए बहना, ये फटेहाल सा बंदा तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? देखो भाई, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम यहाँ कैसे आया। मुझे सिर्फ इतना है कि मैं टेरेस पे था। फिर चुप करो, अभी पुलिस आएगी ना तो सारी सच उगलवाएगी तुमसे। ना 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 बहना, पुलिस से कुछ ना कहना। शायद भूल रही हो आप सिंह परिवार की मर्यादा। सिंह परिवार के सारे फैसले एक इंसान लेता है, द ग्रेट किंग हरदेवपाल सिंह, यानी कि हमारे पूजनीय दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पर पसीना आ गया। अनन्या, हरदेवपाल सिंह न सिर्फ शहर के जाने माने रईस थे, बल्कि एक बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले सख्त आदमी थे, जो कहने को तो सूट बूट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी मानसिकता 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोचकर डरी जा रही थी कि दादाजी के आने के बाद क्या होगा कि तभी अनन्या बाहर निकल। अपने दादाजी की बुलंद आवाज सुनकर अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुम गई। दादाजी? वो इतना तो समझ चुकी थी कि दादाजी को शायद सब कुछ पता चल गया है, मगर कैसे? अब कब तक इस फटीचर के साथ बेडरूम में पड़ी रहेगी? बाहर आ जा, दादाजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं भैया? सुनो, बड़े बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। अब देख, तेरी दारू आज तुझे कहाँ ले आई? और मेरी बहन को मेरे दादाजी के गुस्से से कौन बचाएगा? और तू साले डिलीवरी बॉय, तेरी तो ऐसी की तैसी हो गई। ये सुनकर अभिनव समझ गया कि ये सब जरूर इस सनी का ही किया धरा है। टेरेस से नीचे गिरकर शायद अभिनव बेहोश हो गया होगा और उसी बेहोशी की हालत में सनी ही उसे यहाँ ले आया होगा। मगर अब अभिनव के दिमाग में कुछ और ही सवाल चल रहे थे। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सनी अनन्या का सगा भाई है भी कि नहीं? जहां अभिनव के मन में चल रहे थे ये सवाल, वहीं हरदेवपाल सिंह ले आए एक बड़ा बौछार। करमजली, तेरी इतनी हिम्मत जो शादी से पहले एक लड़के से संबंध बना रही है। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पोती कहते हुए। दादाजी मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। झूठ मत बोल, सब पता है, समझ लेंगे तू।
तेरे माँ बाप की गलती है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस भी करने दिया तुझे, इसलिए तू एक सड़क छाप लड़के को अपने कमरे में ले आई। हरदेव पाल ने अभिनव के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गए। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दादा होकर अपनी पोती पे हाथ उठा रहे हो, उस पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अकल ठिकाने है कि नहीं आपका? अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने भी हरदेव पाल से ऐसे बात नहीं की थी, और यहाँ एक मामूली सा डिलीवरी बॉय शहर के जाने माने रईस से जुबान लड़ा रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दादा से जुबान लड़ाता है? गोलियों से फोन जाना मत तुझे। सनी छोड़ दे इसे। सनी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर उसके पास अपने दादाजी की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अनन्या को देखते हुए बोला, अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी हो, लेकिन तुझे इस लड़के से शादी करनी होगी। नहीं दादाजी, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं इसका नाम भी नहीं जानती हूँ। ए लड़की, ज्यादा अनजान मत बन। हरदेव सिंह के कानून को तू जानती है। बिना चू चपट किए शादी कर ले तू, और वो भी आज ही। नहीं दादाजी, मैं इस फटीचे से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मेरी शादी। तो ठीक है सनी, अपनी बहन को फार्म हाउस ले जाओ, जिंदा कर दो उसे। ये सुनकर अनन्या सिहर उठी। वो जानती थी कि जो हरदेव कह रहा है वो करवा भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सिंह खानदान में जिस किसी ने भी हरदेव पाल सिंह के कानून की खिलाफत की, उसका यही अंजाम हुआ। अनन्या भी अब अपने दादा के सामने लाचार हो गई थी। वहीं अभिनव जानता था कि अगर उसने अनन्या से शादी नहीं की तो एक मासूम लड़की उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। शादी की पहली रात अनन्या की जुबान पर बस एक ही सवाल था। नाम क्या है? अभिनव, बट मेरे पापा मुझे प्यार से जो भी बुलाते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो कि शादी शादी नहीं, एक मजबूरी है। भले दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं, पर इस कमरे में हमारा रिश्ता सिर्फ 2 अजनबियों का है। अभिनव भी जानता था कि महलों की रानी अनन्या का उसके जैसे डिलीवरी बॉय से क्या मिल, पर वो ये नहीं जानता था कि अगर भगवान ने उन दोनों को मिलवाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आज मेरे दोस्त अकरम के जन्मदिन की पार्टी है, और अनन्या, तुम उस पार्टी में हमारे नए दामाद को अपने साथ लेकर के जाओगी। वैसे तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मगर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए नामुमकिन था। मजबूरी में अभिनव को भी अनन्या के साथ जाना पड़ा, मगर वहां उसका सामना उससे हुआ जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। तुम यहाँ? जी हाँ, अभिनव के सामने खड़ी थी उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी, जिससे प्यार में धोखा खाकर अभिनव टेरेस पर चढ़ गया था। कहने को तो वैभवी भी अभिनव की तरह कम पैसों वाली ही थी, मगर कुछ ही दिनों पहले शहर का जाना माना रईसजादा देवेन उसके प्यार में पागल हो गया, और उसी के चलते वैभवी ने अभिनव को लात मार दी। देवेन ने जब अभिनव को वैभवी से बात करते देखा तो बोला, कौन है बेबी ये फटीचर? ओह, कहीं ये वही डिलीवरी बॉय तो नहीं जो तुम्हारे प्यार में टेरेस से कूद गया था? हाँ बेबी, ये वही देवदास की औलाद है। जरूर यहाँ डिलीवरी करने आया होगा, है ना? इतने में वहाँ सनी पहुँच गया, जो पहले से ही उस पार्टी में मौजूद था। क्या बात है जीजा जी, आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करना है? जीजा जी, आपकी शक्ल देखकर लगता तो है कि आप एक गरीब खानदान से, पर इतना गरीब कि डिलीवरी बॉय बन गए। छी 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 जीजा जी। सनी, तू इस फटीचर को जीजा क्यों बोल रहा है? कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि... हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने इन्हीं के साथ में शादी करी है। ये है मेरे बहन के पति परमेश्वर, यही है मेरी बहन के पति, प्यारे प्यारे पति।
ये सुनकर पार्टी में मौजूद हर शख्स की होश उड़ गई, मगर जो सबसे ज्यादा बौखलाया वो था अनन्या का सबसे पुराना दीवाना चिराग। नहीं अनन्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतना रईस और हैंडसम हूँ, तुमने इस फटीते के साथ शादी कर ली? अरे ऐसा क्या हो गया तो तुमने इस भिखारी से शादी कर ली? अरे मैं बताता हूँ ना चिराग कि मेरी प्यारी बहन ने इसके साथ में शादी क्यों कर ली। और फिर बड़े ही नाटकीय ढंग से सनी भरी महफिल के सामने उस अनोखी शादी के बारे में बताने लगा। कैसे अनन्या के बिस्तर में मिला अभिनव, कैसे दादाजी ने कहा उसे बच्चा लगा, और कैसे एक डिलीवरी बॉय के साथ बंध गई अनन्या। सनी ये सब बताया जा रहा था और सब फुसफुसा कर हंसे जा रहे थे, मगर अनन्या की आंखों में थे आंसू। रोती रोती बेचारी अनन्या दौड़ते हुए वहाँ से भाग गई। अरे अनन्या के पीछे अभिनव भी वहाँ से जा रहा था, मगर सनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? आप तो हमारी महफिल की शान हैं, आपका होना अभी बाकी सम्मान है। अरे आइए आइए जीजा जी, ये खास आपके लिए लगवाई है। ये कहते हुए सनी ने अभिनव को एक बड़ी ही सुंदर मगर साथ ही खतरनाक नजर आने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। ए सनी, तू पागल हो गया? अरे ये इस चेयर पे कैसे बैठ सकता है? तू जानता है ना ये चेयर किसकी है? अरे तो चुप कर याते हुए, अब मेरे प्यारे जीजा जी हैं तो मुझे पता है ना सम्मान कैसे देना है। हाँ, जो भी है जैसा भी है, हमारे दोस्त सनी का जीजा जी है यार, इसका सम्मान तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्यों नहीं। चिराग की बात सुनकर देवेन भी समझ गया कि अब सनी अभिनव का काम तमाम करके ही रहेगा। अब पता चलेगी इस डिलीवरी बॉय को इसकी असली औकात। आई आपको बैठाते हैं आपकी हॉट सीट पे, खास आपके लिए बनवाई है स्पेशल। बैठिए, अरे जीजा जी बैठिए बैठिए। और फिर जैसे ही अभिनव उस चेयर पर बैठा, अचानक ही उस चेयर से पूरे हॉल में बहुत ही तेज साउंड वाले अलार्म बजने लगे। क्या हो रहा है ये सब? तूने क्या किया? तो माफिया किंग की कुर्सी पर बैठ गया। अबे तू गया। वो खास चेयर थी द माफिया किंग गैंग के मालिक अकरम की, और इस चेयर में अकरम के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी। कौन है वो माँ का लाल? इसने माफिया किंग की कुर्सी पर बैठने की हिमाकत की। सूट बूट पहने, हाथों में एक इम्पोर्टेड सिगार लिए, अब खुद अकरम वहां पहुंच गया था। अलार्म्स की आवाज सुनकर वो समझ गया था कि किसी ने द माफिया किंग की कुर्सी में बैठने की गुस्ताखी की है। तू है वो हरामजादा। अब तुझे अकरम की कहर से कौन बचाएगा? सर मुझे माफ करो, ये चेयर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। जहां अभिनव अकरम के आगे गिड़गिड़ा रहा था, वहीं अकरम की आंखें अभिनव की अंगूठी पर टिकी हुई थी, जिस अंगूठी में टाइगर बना हुआ था। उस अंगूठी को देखते ही अचानक अकरम के चेहरे पे छाया हुआ गुस्सा खौफ में बदल गया, मानो उस अंगूठी को देखकर अकरम को कुछ याद आ गया हो। टाइगर, टाइगर मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी बेटा। आई एम रियली सॉरी। अरे अकरम अंकल, आप इस फटीचर के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे ये तो साला फटीचर। साला किसको बोला बे? ये कुर्सी भी इसकी है और ये कारोबार भी इसका है। ये है हमारे माफिया किंग का असली मालिक, हमारा टाइगर। तो ये है रियल टाइगर। बाप रे। आखिर क्यों अभिनव के आगे अकरम जैसे खतरनाक डॉन ने घुटने टेक दिए? क्यों अकरम अभिनव को कह रहा था टाइगर? क्या याद आया था अकरम को अभिनव की उस अंगूठी को देखकर? और अब क्या नया मोड़ लेने वाली है अभिनव और टाइगर की कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए